आज हम सीखेंगे वर्ब। आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे और इंग्लिश में भी। हिंदी में डेफिनेशन है वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य के करने या होने का बोध कराता है, वर्ब कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा काम हो भी किया भी जाता है और हो सकता है वो काम अपने आप हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब होती हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल से पता चलेगा कैसा है। वह शब्द ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने का भी बोध कराता है और कार्य होने का भी बोध कराता है। एग्जाम्पल, सुरेश रीड्स ए बुक। सुरेश एक बुक पढ़ता है, सुरेश एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ तो कार्य करने का बोध कराता है और कार्य होने का क्या बोध कराता है, कैसे बोध कराता है, वर्ब, ये आगे हम सीखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद वर्ब टाइप्स। वर्ब मेन दो टाइप्स की होती है। कितने? दो टाइप्स की। हिंदी में भी दो टाइप्स की होती है, ध्यान देना। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में बोले तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, दो क्रियाएं होती हैं। आज हम केवल मेन वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब अपने आप में काफी एक लेंदी चैप्टर है। तो मेन वर्ब में आप सीखेंगे कि मेन वर्ब वो है जो मुख्य काम करती है। नाम ही इसका है ना, मुख्य क्रिया। ये ऐसी क्रिया है, ऐसी वर्ब है जो वाक्य में मेन काम करती है, मुख्य काम करती है। इसके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। मेन वर्ब के टाइप से मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, यानी मेन वर्ब भी टू टाइप्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पढ़े होगे ना हिंदी में, तो वही है। पहला है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। नाम ही है इसका इन। इन यानी उल्टा कर देता है। इन लगा के जो है कोई भी शब्द को हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो ट्रांसिटिव का इंट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। क्या है डेफिनेशन? जिन वर्ब्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही सेंटेंस अर्थपूर्ण हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए। यानी ऐसे सेंटेंस में ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, कर्म की जरूरत। अकर्मक लिखा ना, जिन वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत, कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको और मीनिंगफुल सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, अच्छी खासी मीनिंग दे दे, वो वर्ब, ऐसी वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। एग्जांपल दो है। सोनू रन्स, सोनू दौड़ता है। तो मीनिंग तो पूरी निकल रही है, सोनू दौड़ता है, तो इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अधूरा सेंटेंस है, इसमें कुछ कमी है। कुछ कमी नहीं है, सोनू दौड़ता है, दौड़ता है तो दौड़ता है। दूसरा है मोनो प्लेज। मोनो खेलता है। आप पूछोगे भैया मोनू क्या कर रहे हो? भैया मोनू देखो बाहर क्या कर रहा है? मोनो प्लेज, मोनू खेलता है। पूरा सेंटेंस हो रहा है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट है। सोनू रन्स, मोनो प्लेज। यानी ये जो दो वर्ब आई हैं, रन्स और प्लेज, इसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसकी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और फिर भी पूरी मीनिंग निकल रही है। इसीलिए जो रन्स है और प्लेज है, ये दोनों कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ध्यान देना। अब आते हैं ट्रांसिटिव। दूसरी टाइप में आता है ट्रांसिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रिया। नाम है इसका हिंदी में सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन क्या है? जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। उस वर्ब को
हाँ, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। एक बार और देख लो, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अच्छा खासा सेंटेंस बनाने के लिए, अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की, कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं। फर्स्ट, दे क्लिक्ड अ पिक्चर। दे क्लिक्ड अ पिक्चर, उन्होंने एक पिक्चर को क्लिक किया। जैसे मोबाइल में क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करते हो तो बड़ा हो जाता है। तो दे क्लिक्ड अ पिक्चर। क्लिक्ड यानी क्लिक करना, पुश करना। पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में हम पिक्चर हटा देंगे तो देखो कैसी मीनिंग निकलती है। दे क्लिक्ड, उन्होंने क्लिक किया, मीनिंग पूरी नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अधूरा है। दे क्लिक्ड, अगर इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे तो बने कितना बचेगा? दे क्लिक्ड, उन्होंने क्लिक किया। क्या किया बताना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा कि क्या टिक किया। तो यानी ये ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इस वर्ब के साथ जब इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो जो ये वर्ब आया है किसमें आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल, रतन रीड्स अ बुक। रतन रीड्स अ बुक, रतन एक बुक पढ़ता है, रतन एक किताब पढ़ता है। उसकी तरह है सुरेश रीड्स की तरह, रतन रीड्स अ बुक, रतन एक किताब पढ़ता है। अगर इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट हटा दें, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट ए बुक है, उसको हटा दें तो क्या बचेगा? रतन रीड्स, रतन पढ़ता है। रतन पढ़ता है अधूरा है ना? रतन पढ़ता है, पढ़ता है, रतन क्या पढ़ता है? तो सामने वाला पूछेगा क्या पढ़ता है, ये भी तो बताओ, है? क्या पढ़ता है? किसी का मैसेज पढ़ता है मोबाइल में कि जो है एग्जाम की तैयारी करता है, देखो देखो क्या पढ़ता है, ऐसे। तो ये आपका जो सेंटेंस इतना है अधूरा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जो रीड वर्ब आई है, ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा में एक बार लास्ट रिवीजन कर लो। मेन वर्ब दो टाइप की होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिन वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सोनू रन, सोनू दौड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़े, एक कर्म की भी जरूरत पड़े, तो ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे दे क्लिक्ड अ पिक्चर, अगर इस सेंटेंस में पिक्चर को हटा देंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, अधूरा। रतन रीड्स ए बुक, इस सेंटेंस में अगर ए बुक इसको हटा दे ऑब्जेक्ट को तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। यानी जो ये क्लिक्ड और ये जो रीड्स दो वर्ब आई हैं, कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी और आगे देंगे।